एग्जाम की नीड को समझो, पीवाईक्यूज देखो, तब आपको पता लगेगा कि एग्जाम की कितनी डिमांड है और उसको कितना देना है। जरूरत से ज्यादा जब देने की कोशिश करोगे तो जो बेसिक चीजें हैं उनसे मिस आउट कर जाओगे। चैप्टर्स इसमें कवर करने हैं। और कब पेपर टू आपका चलता रहेगा, वीकली बेसिस पे पेपर टू, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर, वीकली बेसिस पे रिवीजन, वीकली बेसिस पे टेस्ट सीरीज। इसमें टेस्ट सीरीज मैंने वर्ड मेंशन नहीं किया है, लेकिन वीकली बेसिस पे आपको टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर 300 डे स्टडी प्लान। स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि क्या मैं ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकता हूँ। आंसर है यस, बट विद द राइट गाइडेंस। और उसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमने स्टडी प्लान बनाया है जो आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब आपको दे देगा। मीन्स आपको किस दिन क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें स्टडी प्लान में है। माइक्रो लेवल एनालिसिस की गई है, मैक्रो लेवल पे एनालिसिस की गई है, तब इस स्टडी प्लान को तैयार किया गया है। मीन्स कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो आपको कवर करनी है, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि बस पॉलिटी पढ़ लो 30 दिन में। पॉलिटी में किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, प्रियम्बल कब पढ़ना है, प्रियम्बल में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, वो भी आपको बताया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान को आपको फॉलो कैसे करना है, चीज़ों को कैसे रिवाइज करनी है, पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन साथ में कैसे करनी है, और कौन कौन से की थीम्स हैं, की इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो करंट अफेयर में आपको कवर करने ही करने हैं, जो पेपर 2 में आपको कवर करने ही करने हैं। इस सारे सवालों का जवाब ये स्टडी प्लान और ये वीडियो आपको देगी। इस स्टडी प्लान को आप डाउनलोड कर सकते हैं एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल से। उस पर आपको फ्रीली अवेलेबल रहेगा। आप प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट निकाल सकते हैं। और एक बात की 100% अश्योरिटी है, जो स्टूडेंट दिल से इस प्लान को फॉलो करतेगा, जो इतना डिसिप्लिन रह पाएगा, ये स्टडी प्लान कम से कम 3 से 4 बार आपकी रिवीजन करवाता है पूरे सिलेबस की, टेस्ट सीरीज को कवर करता है, पेपर 2 की प्रिपरेशन को कवर करता है, हर इंपॉर्टेंट एंगल को कवर करता है। उसका एग्जाम नहीं रुकेगा, ये पूरी गारंटी है। दिल से चाहते हैं कि आपके सिलेक्शन में हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो, 0.1% ही सही, और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आए, तो उसके लिए एक हमारा एफर्ट है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, पेपर 2 का वीकली आपको एक टॉपिक मिलेगा। वो सब चीज़ें मैं अभी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। दिस इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप लेना चाहते हैं, दिल्ली में 25 सितंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल रहती हैं। गिवन नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अबाउट दिस बैच, दिस विल बी द फाउंडेशन बैच। 0 से प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, जिसमें कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बुक्स मटेरियल सब अकेडमी से दिया जाएगा, कंप्लीट मेंटरशिप रहेगी, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस लाइक फिजिकल गाइडेंस, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस बैच से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और वी कैन से इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। एवीकेएस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। प्लान को स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज रहती है। तो ये प्लान में सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताई है, ईयर वाइज वेटेज आपको बताई गई है कि किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज रही थी प्रीवियस ईयर्स में। तो वो आपको देख लेना है, कैसे फॉलो करना है, कितने आवर्स फॉलो करना है। एक बात याद रखिए, अगर आप 100% मीन्स पूरा इस टाइम पे प्रिपरेशन मोड में है, एक स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप 5 घंटे 6 घंटे से कम अपने पढ़ाई को दे रहे हैं, मीन्स यू आर डूइंग इनजस्टिस विद यू। क्या मुझे 10 घंटे पढ़ना है? आंसर है नहीं। क्या मुझे 12 घंटे पढ़ना है? आंसर है नहीं। आप वीकली टारगेट रखिए कि मुझे 50 आवर्स वीकली पढ़ना है, ये मेरा टारगेट है। और उसी के लिए आप अपने दिन को कैसे प्लान कर सकते हो, अपने वीक को कैसे प्लान कर सकते हो, ये चीज़ें भी आपको बताई गई हैं कि मॉर्निंग में मैं क्या कर सकता हूँ, आफ्टरनून में क्या, इवनिंग में क्या। और फर्दर आपको डिवाइड करना है कि 6 बजे कौन कितने बजे उठता है वो लिख लो, 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है। ये माइक्रो लेवल पे प्लानिंग आपकी हो रही है। जब आप चीज़ों को ऐसे प्लान करते हैं, यू विल आइडेंटिफाई कि आप अपना टाइम वेस्ट कहाँ पे करते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो अपना टाइम वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे और चीज़ों को प्रॉपर वे में, फोकस वे में, डिसिप्लिन वे में चीज़ों को प्रिपेयर कर पाएंगे। ये सब भी आपको इसमें मिलेगा। ऑल्सो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है
कि इस प्लान के साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर कवर करने हैं। बहुत स्टूडेंट्स ये ब्लंडर करते हैं, आईएएस मैगजीन्स पे फोकस रहते हैं फॉर द पेपर 1। पहले एक बार एग्जाम का नेचर तो देखो दोस्त, 1 वर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आईएएस मैगजीन्स में घुसे हुए हो। पेपर 2 में इट विल हेल्प, नोबडी कैन डिनाई। पेपर 2 में वो हेल्प करेगा, कुछ हद तक हेल्प करेगा, लेकिन आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वीकली आपको टेस्ट लगाने हैं ताकि आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सके अपनी परफॉर्मेंस की। पेपर 2 का वीकली टॉपिक आपको एवरी मंडे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा एवीकेएस अकेडमी के, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेगा। वीकली रिवीजन आपको करनी है और इस चीज़ का ध्यान रखा गया है इस प्लान में। कब आपको ब्रेक लेना है ये भी आपने बताया गया है, एंड दिस इज द मॉडल प्लान। आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हर सब्जेक्ट के बाद एक स्पेस छोड़ा गया है कि आप कम ज़्यादा उसमें कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगन द हसल। पॉलिटी से अगर शुरुआत करें तो डे 1 में हमें स्केड्यूल पढ़ना है, डे 2 में हमें प्रियम्बल पढ़ना है, और प्रियम्बल में सब कैटेगराइज किया गया है टॉपिक्स को, कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है ये प्रियम्बल बताता है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। एक कीवर्ड्स हमको पढ़ने हैं, मीन्स माइक्रो लेवल पे चीज़ों को पढ़ना है। एक्ट्स के बारे में पढ़ना है डे 3 को, कि कब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 4 चार्टर एक्ट आए थे, गुड गवर्नेंस इंडिया एक्ट 1858 आया था, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, फिर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। चीज़ों को आपको इस तरीके से याद करना है और एक दिन में ये चीज़ें डुएबल हैं, उस तरीके से आपको बताया गया है। और वीकली बेसिस पे आपको पेपर 2 का इनिशियली एक टॉपिक से लिखना स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप 2 कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 3 कर सकते हैं, और फिर आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगानी है। और रिवीजन आपको डेली बेसिस पे भी करनी है, और वीकली बेसिस पे भी करनी है, और मंथली बेसिस पे भी करनी है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए, कि हाउ टू रिवाइज योर सिलेबस, कि चीज़ों को रिवाइज कैसे करना है और नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। वो बुक्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 3-4 महीने उसी में खराब कर दिए और चीज़ें बस ऐसे ही इधर उधर हो गई। ये एक प्रॉपर प्लान है, आप देख सकते हैं कि एक एक एंगल, मीन्स रिट्स को भी कौन कौन सी रिट्स मुझे पढ़नी है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। डे वाइज प्लानिंग आपको इस प्लान में मिल रही है। डे 14 को सेम वीक कंप्लीट होने के बाद पेपर 2 प्लस रिवीजन, एक्स्ट्रा डे। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम चीज़ें प्रॉपर नहीं कर पाते और एक दिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए ब्रेक आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, अगर ओवरऑल की बात करूं तो पॉलिटी लास्ट में इंपॉर्टेंट केसेस, रिवीजन, पीवाईक्यूज, सब चीज़ें आपको करनी है, और ये प्लान उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करता है। 35 डेज में हम पॉलिटी इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है आप 30 डेज में कर लें, हो सकता है 25 डेज में कर लें, हो सकता है किसी किसी को 38 डेज लगें। कोई घबराने की बात नहीं है दोस्त, ये चीज़ें ऊपर नीचे चलती हैं। आप शुरुआत तो कीजिए, उसमें कोई भी डाउट आता है आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर सोर्स की बात करें तो लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, वो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। एवीकेएस के नोट्स आपके पास है, बुक्स आपके पास है, वो पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकते हैं। दोनों नहीं पढ़ना है, एक ही चीज़ पढ़नी है। एंड दिस इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म कि ऑनलाइन बैचेज आर ऑल्सो अवेलेबल। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर, उसमें आपको पेपर 2 के लाइव सेशंस लेते हैं। मेरा सिक्योरिटी का पार्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं पॉलिटी भी टीच करता हूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे पेपर 2 में 3 टीचर्स आपको गाइड करेंगे। एक्स असिस्टेंट विनय इंग्लिश सर, मैं खुद आपको गाइड करूँगा, और शशांक सर। हर जिसकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है वो उसके लिए अवेलेबल है, आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट जियोग्राफी, जिसमें यूनिवर्स सोलर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ों को हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक इन द सेंस की फिर जियोमॉर्फोलॉजी हमको करना है, फिर ओशियोनोग्राफी करना है या क्लाइमेटोलॉजी करना है। चीज़ों को कब पेपर 2 रिवाइज करना है, कब हमें ब्रेक ले सकते हैं, इस तरीके से इस प्लान को तैयार किया गया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट जियोग्राफी पार्ट। अगर पीवाईक्यूज भी हमें साथ के साथ हमारी ऑन टेबल होना चाहिए। वो सारे स्टूडेंट्स से ब्लंडर करते हैं, 10,000 MCQ लगा लो, जो मिला वो लगा लो। अरे क्या करोगे दोस्त, वो एग्जाम की नीड ही नहीं है। घटना चक्र पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। एग्जाम की नीड को समझो, पीवाईक्यूज देखो, तब आपको पता लगेगा कि एग्जाम की कितनी डिमांड है और उसको कितना देना है। ज़रूरत से ज़्यादा जब देने की कोशिश करोगे तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे मिस आउट कर जाओगे।
ज्योग्राफी के सोर्सेज की बात करें, एनसीईआरटीज प्लस लूसेंट आप पढ़ सकते हैं या एवीकेएस का मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर ऑनलाइन फाउंडेशन बैच। मीनवाइल इन्वायरमेंट को स्टूडेंट्स छोड़ जाते हैं एंड दिस इज ऑल्सो ए ब्लंडर। कोई भी सब्जेक्ट आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो सकता है पढ़ने के बाद किसी सब्जेक्ट में वीक हो। वीक जैसा चीज़ों को में कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जब आप उस सब्जेक्ट को टाइम बढ़ा दोगे, मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 3 से 4 बार आपके कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन होगी, आप खुद देखिएगा, तो चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। इन्वायरमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। देन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, देन मिडिवल हिस्ट्री की रिवीजन करने के बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हर चीज़ों को प्रॉपर ध्यान दिया गया है कि कब रिवीजन करनी है, कब पीवाईक्यूज लगाने हैं, एक्स्ट्रा डे कौन सा है। एंड दिस इज एक्सक्लूसिव बैच फॉर पेपर 2, जो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि पेपर 2 ऐसा नहीं है कि बस किसी टॉपिक का रट्टा मार लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। मैगजीन से कोई रट्टा मार लिया, इधर उधर से कोई रट्टा मार लिया, इट्स एन आर्ट। आपको राइटिंग एक आर्ट है कि मैं अननोन टॉपिक को डील कर सकूं। अननोन टॉपिक पे कुछ भी पूछ लो आप, मैं लिखने के लिए रेडी हूं। 17 मिनट में 18 मिनट ऑफिशियली हैं, कुल मिला के मान लो 17 मिनट में आप अपना 300 वर्ड्स का एस्से आर्गुमेंट लिख लेते हो, वो स्टेज पे आपको पहुंचना है। हो सकता है इस टाइम पे आप 300 वर्ड्स अपने बारे में भी ना लिख पाओ, लेकिन ये बैच की अश्योरिटी है कि आपको इस सिचुएशन से यहाँ पे कैसे पहुँचाना है कि आप अननोन टॉपिक को डील कर सको। ये दिस इज़ द मेन एजेंडा हमारे बैचेस का रहता है, और इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ अवेलेबल रहते हैं। एक्स असिस्टेंट विनय इंग्लिश सर की बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस रहती है, वीकली 2 बार पूरा लाइव सेशन चलता है, 1-to-1 मेंटरशिप चलती है, और जो कंटेंट है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता है। जो भी डाउट सेशंस हैं उनको क्लियर किए जाते हैं, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होती है, बुक आपको इसमें मिलती है। जो भी डाउट है आप गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। सेम दिस इज फॉर साइंस। साइंस में भी हमको पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरीके से टॉपिक्स हमारे कवर होने चाहिए। हिस्ट्री के अगर सोर्सेज की बात करूं तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आप स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर आप एवीकेएस का मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से करना एक ही है। और एवीकेएस के मटेरियल की क्या क्वालिटी है, क्या ऑथेंटिसिटी है, आप टेलीग्राम चैनल में जब स्क्रॉल करके पीछे जाएंगे आपको पता आ जाएगा। चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में एवीकेएस के मटेरियल का डंका बजा है। दिस इज ऑल अबाउट द साइंस। देन इकोनॉमी पार्ट, इकोनॉमी स्टूडेंट्स मिस करके जाते थे, बिल्कुल भी नहीं करना है, ना हमने कभी ऐसा रिकमेंड किया, ना हम, बहुत सारे कोर्सेज इनकम्प्लीट होते हैं, इकोनॉमी नहीं पढ़ाया, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। हर सब्जेक्ट की अपनी एक वेटेज है, 15-20 जब क्वेश्चन आ जाएंगे तब भी तो पढ़ोगे दोस्तों से, और अब इकोनॉमी से 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ है जो हमारे बैचेस में थे, क्योंकि हमने डिटेल में माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी दोनों को डिटेल में कवर किया था। सेम सोर्सेज, बुक या फिर एनसीईआरटीज प्लस लूसेंट। साइंस के भी एनसीईआरटीज प्लस लूसेंट या एवीकेएस का मटेरियल। मैथ्स के लिए कोई ऐसे बुक बाहर से आपको परचेज करने की नीड नहीं है, आप बेसिक टॉपिक्स कीजिए, पीवाईक्यूज उसके लगाइए, चीज़ें हो गई। ऐसे चैप्टर आपको कौन कौन से चैप्टर्स इसमें कवर करने हैं, और कब पेपर टू आपका चलता रहेगा। वीकली बेसिस पे पेपर 2, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर, वीकली बेसिस पे रिवीजन, वीकली बेसिस पे टेस्ट सीरीज। इसमें टेस्ट सीरीज मैंने वर्ड मेंशन नहीं किया है, लेकिन वीकली बेसिस पे आपको टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। इनिशियली आपको टेस्ट ऐसा नहीं है कि कल से आप टेस्ट लगाना स्टार्ट करें, पहले पढ़ें, एटलीस्ट 1 मंथ आप पहले पढ़ें, चीज़ों को एनालाइज करें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रतिभा टेस्ट सीरीज की क्या वैल्यू है, आप खुद टॉपर्स के मुंह से आप सुन सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे सब जगह वीडियो अवेलेबल है। आप एक कंप्लीट रिवीजन की अगर बात करें, 197 डेज में एक बार कंप्लीट पूरा सिलेबस आराम से कर लेंगे, जिसमें मल्टीपल टाइम्स आप वीकली रिवीजन कर लेंगे,
उसके बाद आपकी स्टार्ट होगी रिवीजन। हो सकता है कोई स्टूडेंट 170 डेज में यहाँ पे पहुँच जाए, हो सकता है 180 डेज में पहुँच जाए, हो सकता है किसी को 200 डेज लगे। कोशिश करो इसको जितना जल्दी कर सको उतना बेहतर है, लेकिन इसको ऐसा भी नहीं है कि 100 दिन में आप कर लें और आपका फाउंडेशन ही वीक रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। दिस द रिवीजन पार्ट। रिवीजन में फिर 2 दिन पॉलिटी पढ़ी। अब पेपर 2 वीकली नहीं होगा, मीन्स वीक में एक बार नहीं होगा, अब वीक में 2 बार होगा या वीक में 3 बार होगा। अब नंबर बढ़ जाएगा। एक थर्ड जो रिवीजन करेंगे पेपर 2 डेली होगा, क्योंकि पेपर 2 ऐसा नहीं है कि आपको पेपर 2 की अलग से प्रिपरेशन करनी है, पेपर 1 की अलग से प्रिपरेशन करनी है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों का सिनर्जेटिक एक्शन है, दोनों को एक साथ पढ़ना है। जब पेपर 2 की नॉलेज को यूटिलाइज करना ही पेपर 2 है, और उस नॉलेज को सीखना कि कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, दिस इज एन आर्ट। और यही हमारे प्रयास बैचेस में बताया जाता है। पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया, ये कंप्लीट रिवीजन है। बहुत एक्स्ट्रा डेज दे दिए, इतने दिन नहीं लगेंगे अगर वो 35 डेज अच्छे से पढ़े हैं और अच्छे से रिवीजन किए तो। सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, मैथ्स। और यहाँ से आपकी फिर से एक और रिवीजन स्टार्ट हो गई। वो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर से पॉलिटी, फिर से जियोग्राफी। अब पेपर 2 आपका डेली चलेगा। टेस्ट सीरीज आपकी वीकली इसमें चल रही है। आपको टेस्ट सीरीज अगर किसी स्टूडेंट ने स्किप कर देना, मीन्स उसने अपने प्रिपरेशन की ही नहीं। टेस्ट सीरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड यू कांट स्किप इट। ये टोटल 300 डेज का है एंड दिस नॉट कि आपको यहाँ पे रुक जाना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, प्लेसेस इन न्यूज़, एनर्जी, स्टेट्स, ये सब चीज़ें एवीकेएस की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर की जाती हैं। और क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 90% के आसपास क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं करंट अफेयर मैगजीन से। ऑफ कोर्स 100% तुक्का ही होगा, अगर चाहे वो हमारा लगे या किसी और का लगे, क्योंकि हम पेपर सेट नहीं करते दोस्त, हम पेपर को एनालिसिस करके फिर आगे उस पर काम करते हैं। पेपर 2 को करते वक्त आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब पे फॉर्मेट अवेलेबल है। एक्स असिस्टेंट विनय लेसर ने भी बताया है, मैंने भी बताया है, टॉपर्स ने भी बताया है। आप उनकी गाइडेंस में वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको टॉपिक लिखने हैं इनिशियली, ऐसा नहीं वीक में एक बार एक टॉपिक लिख रहे हैं, फिर आप स्टार्ट 1 से कर सकते हैं, धीरे धीरे 2, वीक में 3, वीक में 4, वीक में 5, ऐसे भी जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसी तरीके से आपको इवॉल्व होनी चाहिए। पेपर दिस द इम्पोर्टेंट थीम्स फॉर पेपर 2 मस्ट यू हैव टू कवर, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम है। सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल इश्यूज है, वाटर है, सोशल इश्यूज है, फार्मर, पॉलिटिकल इश्यूज, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। एंड दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये इनिशिएटिव आपको कैसे लगा, आने वाले टाइम में हम क्या और फ्री इनिशिएटिव ला सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर काम करेंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे सरप्राइजेज आपके लिए हैं। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।